हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट वीक में। इसके रिगार्डिंग काफ़ी मैसेजेस आए थे कि इसकी आप लोग एक टेस्ट सीरीज हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, और काफ़ी स्टूडेंट इस बात की डिमांड कर रहे थे कि प्लीज़ आप लोग इकोनॉमिक्स के ही क्विज हमें दे सकते हैं तो प्लीज़ दे दीजिए। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, पूरी तो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं की है क्योंकि मैं किसी काम में बिजी हूँ। तो आप लोगों को जो इंडियन इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक क्विज आप लोगों के लिए दिया है, जिसमें आप लोगों को एटलीस्ट 150 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ में मिलेगा आप लोगों को इसका डिटेल सोल्यूशन। ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन होगा और उसका आंसर मार्क कर दिया गया होगा। हर एक क्वेश्चन का नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, जिससे आप लोग अपने डाउट पूरे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई बुक नहीं पढ़ी है अभी तक, तो इन एमसीक्यूज का सहारा ले सकता है, और ये काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिसकी पूरी फीस रहेगी सिर्फ 99 रुपीज, इसकी मैंने फीस रखी हुई है। आप लोग ज्यादा जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171। और आप लोगों को पता है जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन आप लोगों का होता है वो टोटली एनसीईआरटी स्पेशल क्विज पे ऊपर ही रहता है। एनसीईआरटी से ही ज्यादातर आप लोगों का पेपर रहता है, क्योंकि जो आप लोगों का मेन पेपर होता है वो टोटली एनसीईआरटी पे डिपेंड होता है। तो ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो आप लोगों की मैंने ली है उसमें सारे आप लोगों को एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के पुटअप किए जाएंगे, और आप लोगों की ये जितना भी होगा ये सारा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। आप लोगों को मैं डेमो के रूप में कुछ चीजें बताना चाहूंगा, आप लोग देख सकते हैं किस तरह का ये आप लोगों का रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चन होंगे कुछ इस तरह से सारे क्वेश्चन दिए होंगे। जो कंप्लीट पीडीएफ होगी, टोटल आप लोगों की 5 पीडीएफ होंगी। जैसे यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, मंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखे हैं। जिस बच्चे को आंसर नहीं आता है वो नीचे से सोल्यूशन देख सकता है। कंप्लीट आप लोगों को सोल्यूशन इसमें दिया होगा कि क्या मंद अर्थव्यवस्था होती है, किससे रिलेटेड होती है। ठीक है, इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। तो ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर वर्ड में है, और इसकी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी पूरी दी गई है। इसी तरह जितनी भी आप लोगों की पीडीएफ होगी ये सारी आप लोगों की कंप्लीट होगी। इस तरह की आप लोगों को टोटल 5 या 6, टोटल आप लोगों को 4 पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकेंगे इनमें से आप लोगों को किस तरह का क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका क्या आंसर होगा। तो आंसर है इसका 1। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या नीचे लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये क्या इसका आंसर होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए। तो जितने भी हैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, तो प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण दीजिए तो कौन कौन से हैं आप लोगों के। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में भी लिखा हुआ है कि कौन सा कर किस तरह का होता है। तो प्लीज आप लोग इस चीज को परचेज कर सकते हैं मेरे से। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8350947171। ठीक है जी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, पूरा तो मैं आप लोगों को पेपर नहीं दिलवा पाऊंगा इसका क्विज। ठीक है, क्यों नहीं दिलवा पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद अपने ही काम में बिजी हूँ। तो आप लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो इंडियन इकोनॉमी में ही हो रही है। आप लोगों के लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम तक या 5 या 6 क्लासेस आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी की क्विज के ऊपर दे दूंगा। जिस उस क्विज में आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, वो आप लोगों के थोड़े से अलग टाइप के होंगे होंगे इसी से रिलेटेड, बट थोड़े से अलग वे में होंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस 99 रुपीज में इसको परचेज करेगा उसको वो वाले भी 5-6 पीडीएफ अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने जितने भी फ्रेंड हैं जिनका आप लोगों का पेपर होगा। धन्यवाद।